जय हिंद। पश्चिम बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री के राज में फिर से एक बार केंद्रीय एजेंसी पे हमला हो चुका है। महज आज से कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल पे ही ईडी की टीम पे हमला किया गया था। एक केस के सिलसिले में ईडी छापेमारी करने जाती है, उस समय ईडी की टीम पे हमला किया गया था, गाड़ी तोड़फोड़ की गई थी, जिसके तहत केस दर्ज हुआ, तरह तरह की कार्रवाई हुई और वही घटना फिर से दोहराया गया पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में। 2022 की यह घटना थी, एक बम विस्फोट की घटना थी। हालांकि पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री कह रही है कि वो पटाखा फटा था, लेकिन कोर्ट में ये केस चला और हाई कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय एजेंसी एनआईए की टीम वहां पे जांच के लिए पहुंची थी, पूछताछ के लिए पहुंची थी और स्थानीय लोगों ने एनआईए पे भी हमला कर दिया, उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री का इस पर क्या बयान आया है जानते हैं? मुख्यमंत्री कह रही है कि एनआईए की टीम जब गई तो स्थानीय थाना को क्यों नहीं इन्फॉर्म करके गई। वहां के स्थानीय लोग चोर समझ बैठे थे या समझ बैठे थे बाहर से कोई घुसपैठिया घुस रहा है, इसलिए उन पे हमला कर दिया गया। अब एक बात बताइए, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे एनआईए की टीम जाती है इन्वेस्टिगेशन करने। और सबसे पहला बात, अगर पटाखा फूटने का केस होता तो हाई कोर्ट तक ये केस कैसे पहुंचता, जो माननीय मुख्यमंत्री कह रही है। कहीं ना कहीं ये केस थोड़ा सा घुला हुआ है, जिसके तहत हाई कोर्ट का ऑर्डर पे एनआईए की टीम वहां इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची थी, पूछताछ के लिए पहुंची थी, जहां उन पे हमला कर दिया गया, उनके गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। हालांकि इसमें पुलिस भी संज्ञान ले रही है, केस दर्ज हो रहे हैं। और एक बात, पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री डायरेक्ट कहती है कि आखिरकार एनआईए करने क्या गई थी। बूथ कर्मियों को अरेस्ट करने गई थी, उनको डराने धमकाने गई थी, तृणमूल के जो बूथ कर्मी है उनको डराने धमकाने गई थी। कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पे एनआईए की टीम ऐसा कर रही है, ईडी की टीम ऐसा कर रही है और सीबीआई ऐसा कर रही है। जगह जगह पे तृणमूल के बूथ कर्मी को डराया धमकाया जा रहा है इन केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, ये माननीय मुख्यमंत्री का कहना है। अब आप एक नॉर्मल सा बात है, समझने वाली बात है कि जब पटाखा फूटता तो आखिरकार 2 से 3 लोगों की मरने की खबर कैसे आई। और यहां तक की खबर यह भी आ रही है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई वो कहीं ना कहीं तृणमूल से ताल्लुक रखते थे और पोस्ट होल्डर थे। इसका सत्यापन हम लोग नहीं करते हैं, हालांकि ये खबर है और इसकी सत्यापन हम लोग नहीं करते, रैपिड न्यूज मीडिया नहीं करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना पे चर्चा करने की विषय है कि आखिरकार एनआईए की टीम जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है तो उन पर हमला क्यों किया जाता है। और पश्चिम बंगाल में ये लेकर 2 बार केंद्रीय एजेंसियों पे हमला किया गया, एक बार ईडी के टीम पे, एक बार एनआईए के टीम पे। अब जिस राज्य में केंद्रीय एजेंसी ही सुरक्षित नहीं है, केंद्रीय एजेंसी को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पे एफआईआर कर लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बनते जा रहा है, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल जी ने भी कड़ी चेतना जताई है। एवं विरोधी दल के जो भी नेतागण है, भाजपा के जो भी नेतागण है, उनका कहना है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने से राज्यवासियों को क्या भला होगा। जरूरत है इन सब विषयों पर चर्चा करने की। और आखिरकार वो कौन लोग थे, वो कौन स्थानीय लोग थे जिन्होंने एनआईए पे हमला किया। हालांकि हम लोग फोटो डिस्प्ले पे चलेगा, फोटो में देख पाएंगे, 2 फोटोज होगा, एक संदेश खाली की घटना जिसपे ईडी की टीम पे हमला किया गया था और दूसरा पूर्व मेदिनीपुर में जहां एनआईए की टीम पे हमला किया गया। महिलाएं लाठी डंडा लेकर एनआईए की टीम पे हमला कर रही है, रास्ता घेर के बैठी हुई है। महिला सुरक्षा कर्मी जो थी, सेंट्रल फोर्स के तहत आई थी, उन लोगों से बहस हो रहा है और उसके बीच एनआईए टीम की गाड़ी को भी तोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं ईडी के गाड़ी को भी तोड़ा गया था, एनआईए की गाड़ी को भी तोड़ा गया था। और ये लेके 2 ऐसी घटना घट गई पश्चिम बंगाल में कि ठीक महज कुछ महीनों के अंतराल में ही एक बार ईडी की टीम पे हमला, एक बार एनआईए की टीम पे हमला। कहीं ना कहीं ये राज्य किस तरफ जा रहा है। जहां केंद्रीय एजेंसी सुरक्षित नहीं है, वहां राज्यवासी कितना सुरक्षित होंगे। और सबसे अचंभव वाली बात है कि जब हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि एनआईए की टीम जाके इन्वेस्टिगेशन करे, वहां पूछताछ करे, 2022 साल की घटना है और 2024 में हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था कि एनआईए जाके वहां पे पूछताछ करे और एनआईए पूछताछ करने गई थी। हालांकि इसका भार वेस्ट बंगाल पुलिस को मिला था, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि इसका इन्वेस्टिगेशन एनआईए करेगी। तो कहीं ना कहीं इस पे हाई कोर्ट को भी विचार करना पड़ेगा कि आखिर केंद्रीय एजेंसी जब हाई कोर्ट का ऑर्डर पर जाती है कहीं इन्वेस्टिगेशन करने, कहीं रेड करने, तो उन पे हमला कर दिया जाता है, उनको चोटिल कर दिया जाता है, उनके गाड़ी को तोड़फोड़ किया जाता है। कहीं ना कहीं इस पे हाई कोर्ट को भी विमर्श करना पड़ेगा। जय हिंद।